आप सभी सर्वजनों को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी हमारे साथ हमारे गुणवाना समाज के साथ जो कल की हुई घटना प्रतापगढ़ काउंटी तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में जो हमारे गुणवाना गढ़ किला को हिंदूकरण करने की इनकी जो साजिश है, उस विषय पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। जब आपको मैं प्रारंभता से बताना चाहूँगा कि वह जो प्रतापगढ़ काउंटी है, राजा प्रताप साहब जो प्रतापगढ़ का जो पहला राजा था, उस समय प्राचीन काल में हमारे गुणवाना समय में जो हमारे गोंड राजा थे और वो बलकरिया दुर्गा था और उसकी जो राजधानी जो आज के वर्तमान में जो पंडरिया जो जमींदारी है, वो पूर्व में प्रतापगढ़ जमींदारी के नाम से प्रथम में जाना जाता था। जहाँ का प्रताप शाह राजा था, उसी प्रताप शाह के नाम से प्रतापगढ़ के नाम से जाना गया और आज की वर्तमान स्थिति में प्रतापगढ़ काउंटी के नाम से जाना जाता है। जहाँ हमारी प्राचीन गढ़ किला की अवशेष प्राचीन हमारी जो स्टेट ऑफ सिंबल यानी राज्य चीन का जो जीता जागता प्राचीन पत्थर में बना हुआ आज भी वहाँ शिलालेख है और कुमारा विमान की जो शिला आकृति है, उसके बाद वहाँ कलिकंकालीन की शिला आकृति है, उसके बाद जो हम जिसको हमारे पूरे आदिम जनजाति समुदाय के लोग या फिर पूरा विश्व के लोग मानते हैं, जो जिसको हम नर मादा पिंड के रूप में जानते हैं, जिसे वर्तमान में अपभ्रंश शब्द शिवलिंग कर दिया गया, वो आज भी प्राचीन शिला आकृति में बना हुआ शिला अवशेष के रूप में वहाँ मौजूद है। तो वहाँ प्राचीन काल से हमारे लोग जो क्षेत्र के लोग भी थे, हमारे लोग पूरे हमारे गुणवाना समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग वहाँ हर तेरस के दिन वहाँ बकरा का पूजन करके वहाँ गुंगो करते थे और जो भी उनका जो इच्छा थी, मन्नत थी, बदना थी, उनको वह पूर्ण करती थे। इस प्रकार से वहाँ उसका गुणी विधि विधान से वहाँ गुंगो होता था। किंतु जब प्रशासन हरकत में आई और वो प्रशासन जो उस जगह को अपने हैंडल में लेकर के ग्राम पंचायत को दे करके 10 वर्ष तक, ज्यादा नहीं 10 वर्ष तक वहां बकरा का काटना प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि ये हो गया था, वर्तमान में जो पंडरिया जमींदार के जो राजा थे, वो जो श्री स्वर्गीय कृष्णराज सिंह जी, वो भी वहाँ अपने ही कुल देवता में वहाँ बकरा का पूजन देने के लिए, जीवा भाव देने के लिए अगर जाता था तो उनको भी वहाँ प्रतिबंध किया जाता था। तो इस प्रकार की वहाँ स्थिति बन गई थी कि पूरा ग्राम पंचायत गवर्नमेंट उसको अपने अधीनस्थ कर लिया था। तो जब हमारी समाज की जब आंदोलन हुई, समाज के लोगों में चर्चा हुई कि ये भी हमारा है, तो क्यों ना हम इसके लिए लड़ाई लड़ें और यहाँ जो प्राचीन व्यवस्था से जो बकरा का जो पूजन हो रहा था उसको फिर से जीवन करें। इस तरतम्य में हमारे साथ जिसका नेतृत्व तो खुद मैं कर रहा था, तो वहाँ पे जब बात हुई उस समय तत्कालीन जो पंडरिया में जो उस घराने के जो वंशज है और उसके जो राजा थे श्री स्वर्गीय हासपेन कहे जाए, हासपेन श्री कृष्णराज सिंह जी थे, तो वो उस समय जीवित था। तो जीवित थे तो उनके साथ हमने चर्चाएं की कि भाई ये हमारा है, आपकी जो गुणवाना समकालीन के वहाँ गुणवाना राज्य का जीता जागता अभी भी शिला आकृति वहाँ है, शिला अवशेष है। हाथी का ऊपर शेर सवार बहुत बड़ा, इतना मेरा ही इतना मुझ हाथी का ऊपर शेर सवार आज वहाँ मौजूद है, अभी भी है। तो फिर हम ये बात रखे और फिर राजा जो कन्वेंस हुए और उन्होंने कहा कि मैं अगर समाज इसके लिए अगर आवाज उठाते हो तो मैं समाज को उनको देने के लिए तैयार हूँ, समाज इनके लड़ाई लड़ो, मैं समाज के साथ हूँ। क्योंकि उनका भी भावना आहत हुआ था, जिसकी गढ़ किला है, जिसकी वहाँ कुल देवता है, उसको वहाँ अपने प्राचीन व्यवस्था से चली आ रही पूजा पाठ करने से, उसके गुंगो करने से वहाँ प्रतिबंध लगाया गया। तो उनका भी भावना आहत हुई थी, समाज की भावना तो आहत हुई थी। तो उन्होंने हमारे साथ चल करके और समाज को बकायदा 100 रुपया के स्टाम्प में एफिडेविट दे करके कि इसमें समाज के साथ रहूंगा और समाज इसका संपूर्ण देख रेख करेगा, ऐसा उन्होंने एफिडेविट दिया। और देने के बाद हमने समाज के द्वारा वहाँ पुनः उसके
आजादी की जो जिसको ये कहे जाए वैदिक व्यवस्था ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ वहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिए थे, वो ज्यादा दिन तक नहीं था, 10 वर्ष तक। वहाँ हमने शासन प्रशासन को पूर्ण संवैधानिक रूप से आवेदन प्रतिवेदन सब दिए, यहाँ तक के जब वहाँ हम सतरंगी झंडा लगाए, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, सतरंगी झंडा जब लगाए वहाँ तो उसी गांव के जो लोग थे, जो हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने उस सतरंगी झंडा को उखाड़ करके पूरे कंधे में लेकर के पूरे गांव में घुमाया और राम नाम सत्य कैसे घुमाया। जब ये सब वहाँ हुआ तो फिर हमारे समाज आंदोलित हुए कि भाई हमारे सतरंगी झंडा को जब हम अपने पेन थाना में टांगे हैं, अपने गढ़ किला बनवाना गढ़ किला में उसको लगाए हैं, तो इसको उखाड़ के घुमाने वाले कौन होते हैं? उसके तरतम्मा में हमने फिर थाना गिराव किए, थाना गिराव में हमारे ऊपर मामला भी कायम हुआ, आज भी हमारे ऊपर वो मामला चल रहा है, बलवा का मामला कायम हुआ और आज भी हम न्यायालय में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे समाज जेल गया। तब भी हमारे समाज, हमारा राजा जो है हमारे साथ थे और आज भी वो जो जब ये सब चीज हुआ तो प्रशासन हरकत में आई और प्रशासन हरकत में आकर के जो हिंदूवादी लोग थे उनको उन्होंने बीच में हमारी बैठक हुई, थाना प्रभारी उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी थे, जब आंदोलन हुआ उस समय श्री ब्रजेश सिन्हा जी थे कुंदूर का थाना प्रभारी। उसके बाद जब वो आंदोलन के बाद उनका ट्रांसफर हुआ, दोबारा फिर आए श्री सुमित नेताम जी आए थाना प्रभारी, तो उन्होंने दोनों पक्ष को बैठाया, बैठाने के बाद फिर वो बात हो गई, उसमें कोई ये सब चीज नहीं हुआ था, उसमें यही बात हुई जिसका है हम तो अपना पक्ष रख दिए, अब वो लोग क्या रखे हो जाए, क्योंकि वो हमारा स्थान है। अब आज इस तरीका से वो तरंतर उस समय न वहाँ कोई बाउंड्री वाल था, तो समाज के लोगों ने कहा कि इसका सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल किया जाए। तो प्री कास्ट का बाउंड्री वाल 2 वर्ष पूर्व पूरे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे क्षेत्रीय समाज के लोगों के द्वारा कोई सबकी आर्थिक सहयोग देकर के उनको प्री कास्ट बाउंड्री वाल 4-5 लाख में हमारे समाज के लोगों के द्वारा कराया गया। और वहाँ विधि विधान से हमारे लगातार विधि विधान से हमारे जो गुणवाना समाज के लोगों के द्वारा, जो भी हमारे क्षेत्रीय समाज के लोग हैं, वो सब वहाँ करने शुरू हो गए, वहाँ शांत माहौल शांत था। किंतु आज कल मैं जब ब्रेकिंग न्यूज देखा कि प्रतापगढ़ कामठी में दुर्गा स्थापना के लिए गौड़ समाज के लोग ने, गुणवाना समाज के लोग, गुणवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज देखा तो मेरे मन में रहा नहीं गया कि ये हमारी एक पक्षी बातें हैं और हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है वो मंदिरों का नाम बदल दिया गया, वहाँ गुणवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा लगा दिया गया, इस प्रकार से जो वहाँ की जो क्षेत्रीय बजरंग दल के लोग हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये जो हमारे वो समाज के ऊपर ब्लेम लगा है, ऐसा हो गया कि चोरी का चोरी और सीना चोरी। जब अभी वर्तमान में दुर्गा स्थापना की बात वो कर रहे हैं तो हम ये पूछते हैं कि अगले साल ये हम तो सभी लोग हमारे क्षेत्र के पूरे लोग जो लीडर लोग थे सब लोग हम अगले वर्ष दंगा के आरोप में सब लोग जेल में थे, तो अगले वर्ष ये लोग वहां दुर्गा क्यों नहीं रखे? रियल में ये हुआ, ये लोग वहाँ बाउंड्री वाल नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, वहाँ उनकी दुर्गा मंच बनाए थे प्रशासन के सरपंच के अनुदान से या किसके वो चंदे से हमको पता नहीं, वो जर्जर हो गए। तो बाहर में रोड के किनारे जस्ट उसके लगे हुए रोड के उस पार दूसरा भवन मतलब दूसरा मंच बना है, उस मंच में वो लोग नया मंच में रखना शुरू कर दिए, बिना किसी के आपत्ति के, बिना किसी विवाद के वो नया मंच में रखना अपना स्टार्ट कर दिए। और 3-4 साल से वो लोग कंटिन्यू वही रख रहे थे। बाउंड्री वाल हो गया, अगले साल हम नहीं थे, विवाद ऐसी स्थिति, विवाद की स्थिति नहीं आई। अब आज अचानक बीजेपी सत्ता में आई, अब उनकी आस्था जाग गई कि अब यहाँ ही हम दुर्गा मनाएंगे, यही दुर्गा का स्थापना करेंगे। तो मेरे को ये बताइए, कोई परंपरा जब चलता है तो परंपरा कंटिन्यू चलता है। सरकार में आई तो आस्था जाग गई, सरकार में आई तो परंपरा आ गई, सरकार में नहीं थे तो परंपरा कहाँ थी भाई? आप 3 वर्ष किसके कहने पे बाहर रखे थे? अगले वर्ष किसके कहने पे आप दुर्गा को नया मंच में रखे थे? और आज किसके इशारे में, किसके कहने पे आप
उस दुर्गा को वहाँ जो स्थल है वहाँ रखने का काम कर रहे हैं? ये पहले जवाब दे। और दूसरी बात ये, जो हिंदू देवी देवता बोल रहे हो, हिंदू देवी देवता बोल रहे हो, आज जितने भी हमारे गुरुवाना की जो प्राचीन अवशेष है, गुरुवाना की प्राचीन तीर्थ रायगढ़ किला है, जिसको हिंदूकरण करने की काम ये बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। ये हमारे समाज के साथ हमारी समाज के इतिहास को मिटाने की इनकी प्रयास है, हमारे समाज की अस्तित्व को मिटाने की इनकी प्रयास है, उनको बदलने की प्रयास है। आप बताइए, हमारी आस्था कोई मतलब की नहीं, उनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था उनके लिए नाश्ता है, जब चाहे खा ले, जब चाहे छोड़ दे। आज जब ये भावना हो रहा है, आज वहां जब कुछ भी होता है तो स्थानीय विधायक को जाती है वहां। जब सत्ता में नहीं थी, वो हिंदू महिला है तो उनकी आस्था उस समय कहाँ थी? सत्ता में आई, विधायक बने, उनकी आस्था जाग गई। तो ये लोग जो ये आपसी सांप्रदायिकता फैलाने की इनकी जो साजिश है, इनकी जो कामयाब है, और अपने आप को सर्वोपरि मानने की इनकी जो सोच है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमको हमारे समाज के साथ सामाजिक अपमान और ये टाइप की हरकतें को हम, चाहे कोई भी प्रशासन में, हमको प्रशासन से कोई लेन देन नहीं है, ना शासन से कोई लेन देन नहीं है, सत्ता में कोई भी रहे। जहां जहां हमारे अस्मिता को मिटाने की काम होगा, जहां जहां हमारी पहचान को बदलने की काम होगा, वहां हम खड़ा होंगे। आज जब यही बीजेपी कहती है कि आदिवासी हिंदू है, कहती है, जब सिमराहा कांड में मोहम्मद अकबर जी का जो पूर्व मंत्री है, उनका कमेंट आया कि हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत गोद नामक की सदा के लिए स्थानीय विधायक कहेंगे, तो यही स्थानीय विधायक क्या बोले थे? यही स्थानीय विधायक और यही गृह मंत्री की जो उनकी गृह मंत्री के जो लोग क्या बोले थे, इनको याद करना चाहिए। वो मीडिया का जो इसका दिया हुआ स्टेटमेंट अभी हमारे पास है, वो स्पष्ट बोले थे कि हिंदू दत्तक अधिनियम आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि ये हिंदू विधि से शासित नहीं होते, ये बोले थे। और आज क्यों हमको हिंदू बनाने की, जब ये स्वार्थ है, इनकी साधना है तो हिंदू बना देते हैं, स्वार्थ इनको साधना है तो हिंदू विधि लागू नहीं होता कहते हैं। ये डबल गेम हमारे साथ खेलना हमको स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो क्या है, जब वहां हमारी पुजारी है, उस समय के जो राजा थे, उनका निधन पूर्व वर्ष हो गया, उसके बाद उनके जो बड़े बेटा थे उनका भी निधन हो गया, जो हमको समाज को अथॉरिटी दिया था। उसके बाद उनके मझला बेटा भी है श्री अमरराज सिंह जी, उन्होंने भी पुजारी जो है श्री राम सिंह मेरावी जी, उनको बकायदा लीगल रूप से पावर ऑफ अटर्नी दिया है, 100 रुपया के स्टाम्प में पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि मंदिर की संपूर्ण जिम्मेदारी राम सिंह पिता परशुराम मरकाम की होगी, अथॉरिटी दिया है। अब आज कल की बात हुई कि दुर्गा वहां रखने के लिए जब ताला लगा दिए होते हैं, तो हम तो यही जवाब मांगते हैं ना भाई। आज अब गुरुवाना की राज चिन्ह जो जीता जाता स्टेट ऑफ सिंबाल प्रतापगढ़ कांतिम है, उसको नारसिंह बोलते हैं ये लोग, उसको नरसिंह भगवान बोलते हैं। मुझे ये बताइए, सब तो हिंदू व्यवस्था से आज के देश में कोई अपरिचित नहीं है, सब परिचित हो। नरसिंह किसे कहते हैं आप मेरे को ये बताइए, नरसिंह भगवान की आकृति कैसे होता है ये मेरे को बताइए। अरे शेर का जो सर हो, शेर का सिर हो और मानव का दाढ़ हो, जिसके सुदर्शन हो, चार भुजा हो, उसी भगवान को तो नरसिंह बोलते हैं ना। वही भगवान तो नरसिंह का अवतार है ना, भगवान विष्णु की अवतार में से एक अवतार नरसिंह का अवतार है। तो आप जाइए, जिसको ये हिंदूवादी संगठन आज नरसिंह बोल रहे हैं, वो प्रतापगढ़ कांतिम है, उसको देख के मेरे को ये बताइए कि वो कौन से विष्णु भगवान की अवतार है। वहां तो स्पष्ट है हाथी के ऊपर से। अब उसको किस आधार पे ये लोग नरसिंह बोलते हैं, किस आधार पे उसको विष्णु का अवतार बोलते हैं? आज हमारे साथ इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण कृत्य व्यवहार किया जा रहा है ये शासन में बैठे लोगों के द्वारा। और जिस प्रकार से अब मैं ब्रेकिंग न्यूज को देखा कि गुरुवाना गणतंत्र पार्टी वाले बढ़ाने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे करके मैं देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि इसमें हमको आना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन को शुरू से प्रारंभ से हमने लीड किया है। इसलिए पीड़ा होता है कि हमारे साथ इस प्रकार से हरकत होती है और शासन में प्रशासन में बैठे लोग आज बोलते हैं कि वहां लगा हुआ सतरंगी झंडा को बदल के भगवा
कुछ भी अगर करने से पहले आप पूरा वक्त देख लीजिए, सतरंगी झंडा किसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की झंडा नहीं है। हाँ, सतरंगी झंडा को बचाने के लिए और आदिवासी के हक अधिकार के लिए गोंडवाना गणतंत्र पहले आई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले उनकी लड़ाई लड़ी है। आप बताइए मेरे को, जब आदिवासी विश्व दिवस होता है कि ये सभी आदिवासी संगठन के लोग इस सतरंगी झंडा को लगाते हैं, पीला गमछा को लगाते हैं। आज कमरदा की महारानी दुर्गावती की चौक में आप देख लीजिए, वहाँ सतरंगी झंडा लगा है और वही झंडा वो कांटी में लगा है कि नहीं, देख लीजिए कि दोनों का झंडा अलग है, कि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा है, ये समाज का झंडा है। हमारे सामने हुआ हरदोकांड में वो सतरंगी झंडा को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा कहा गया, ये बताने का प्रयास किया गया, एक पक्षी दिखाने का काम किया गया। तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। हमने 2-3 दिन पूर्व हमारे साथ पूरे ब्लॉक के अधिकारी, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उर्दू टीआई, पंडरिया टीआई, सबके साथ सभा कक्ष में हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ हम गए थे, बात रखे, कांति के संबंध में बात रखे। हमने स्पष्ट यही बोला कि वो जो आज दुर्गा स्थापना करने की बात कर रहे हैं, वो निर्विरोध वहां से हटाए हैं और हटाने के बाद नया मंच में रख रहे हैं। तो उनको अब क्या हो गई, बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसे उनके पास क्या बना गया कि वो फिर वहां जबरदस्ती लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। वो परिसर जो था वो सामाजिक बेस में था, ना किसी धर्म बेस पे था। वो राजा का, वो पंडरिया राजघराने का जमीन है, राजा का प्रॉपर्टी है वो। वहां पे हर समाज, वहाँ हमारी गोंडवाना का स्थान था, वहाँ गढ़ किला के जो भी हमारे पेड़ पूर्वजों का स्थान है, तो सभी समाज के लोगों ने राजा को जमीन मांग के अपने अपने समाज स्तर से वो अपने अपने इष्ट का मंदिर बनाए हैं। पटेल समाज का अलग है, यादव समाज का अलग है। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये सब हमारा हिंदू का है, तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगी। हम इसी बात को रख के आए थे उस दिन, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज रियल में वहां ये बात हुआ था, जब वहां पुजारी ने देखी पूजा करने के लिए सुबह, जब वहां के कल की घटना है, पुजारी से जब मेरा बात हुआ तो बताया सुबह पूजा पाठ करने के लिए सब नवरात्रि का पहला दिन गए। पूजा पाठ करने के बहाने से वो लोग फिर वहां टेंट वगैरह अंदर में घुसाने लगे, दुर्गा बढ़ाएंगे, यहाँ दुर्गा रखेंगे कह के। तो मेरे द्वारा वहां ताला लगा दिया गया, क्योंकि हम यही पूछते हैं ना भाई, तुम्हारी आस्था है तो कुछ भी करोगे, जहां भी जो भी मढ़ा रखोगे, तो ये तो उचित नहीं है, वो तो ठीक नहीं। हम तो यही जवाब मांगते हैं ना भाई, वो नया मंच में ले गए और किसके कहने पे नया दुर्गा मंच वो फिर यहाँ हमारे पर जो गोंडवाना किला की जो परिसर है उसके अंदर में ये लोग विवाद करने के लिए उस दुर्गा को बुला रहे हैं। ये अभी की घटना नहीं, ये एक ही घटना नहीं है, वहाँ ये लोग बार-बार घटना को अंजाम देते हैं। हमारे जो जिसको महावीर बोलते हैं, हम लोग कुमारा भीमादेव बोलते हैं, भीमादेव बोलते हैं, उसकी प्रतिमा को खंडित किया गया 2-3 महीना पूर्व। उसके लिए हम एसपी, कलेक्टर सबको अल्टीमेटम दिए कि इसको खंडित कैसे हुआ। उस समय वो तत्कालीन एसपी थे, वो वीडियो बना दिया, राज परिवार के कुमार को लेकर के वीडियो बना दिया और बोल दिए कि इसका फोरेंसिक जांच होगा कि ये स्वयं टूटा है कि इसको किसी ने तोड़ा है। आज तक 2 बार हो गए हमको एसपी कलेक्टर के पास जाते हुए, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं किए। और जब हम आंदोलित होंगे, जब हम सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, तभी ये लोग उसका खुलासा करेंगे क्या? अगर फोरेंसिक जांच में आया है कि वो स्वतः ही टूटा है कह के, तो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कीजिए ना। क्या हम हमारे आंदोलन करने का इंतजार कर रहे हैं आज? और न ही उसकी जो अवशेष को फोरेंसिक जांच के लिए ले गए थे उनको वापस लाया गया, वापस दिया गया प्रशासन के द्वारा। शासन क्या कर रही है इस बात को, क्यों दबाना चाहती है ऐसे चीजों को? अब हम आंदोलन करें तो सांप्रदायिक हिंसा तक फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता बात कर रहे हैं। हम अपने अधिकार की बात करें, अपनी व्यवस्था की बात करें तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। जब वो लोग वहां जबरदस्ती कूद रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। यह भारत
में सभी धर्म को मानने वाले, सभी धर्म की आस्था के लोगों को अपने अपनी आस्था के आधार पर पूजा पाठ करने का, अपनी अपनी आस्था के आधार पर चलने का अधिकार है। आप बताइए, ये अभी हमारे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ ये लोग अब बकरा कटता था वो बंद करा दिए हैं। हम तो कामाख्या गए थे, चंद्रपुर गए थे, यही पुरोहित, यही ब्राह्मण लोग, यही वैदिक विधि वाले लोग वहाँ बकरा काटते हैं। यहाँ तक कि कबूतर की भी, मुर्गे की भी बलि देते हैं लोग। तुम बलि दो तो तुम्हारी व्यवस्था परंपरा, हम अपना व्यवस्था कायम करें तो हिंसा है। ये बेजुबान जानवरों को देवी देवता के नाम से काटते हैं। ये शंकराचार्य लोग कामाख्या में जाके क्यों नहीं बोलते ये सब चीज? भोरमदेव में हम काटे या फिर हम प्रतापगढ़ कांटी में काटे तो वो क्या हो गया? हिंसा हो गया। बेजुबान जानवर को देवी देवता के नाम से काटते हैं, ये हो गया। और कामाख्या में, चंद्रपुर में, चंद्रहासनी में सब कट रहा है, वो क्या है? और आप ही के अनुयायी लोग काट रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू है, सनातनी है कह रहे, वही लोग काट रहे हैं। आज हमारी हर गढ़ किला के स्थान से हमारे समाज को बेदखल करना, ये सबसे बड़ी हमारे समाज के साथ और हमारे आस्था के साथ अन्याय है। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी, उसको सनातन के नाम से, वैदिकता के नाम से उसको बंद करना, ये हमारे साथ अन्याय है। शासन जो, सत्ता जो है परिवर्तनशील है। सत्ता का भी इतना घमंड मत करो, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े निकल गए। रिकॉर्डेड, हम तो कहते हैं रिकॉर्डेड विधायक और सांसद कहां चले गए, आज के दिन में गुमनाम है। तो सत्ता के भी इतना गुरूर और घमंड मत करिए, नहीं तो रिकॉर्डेड यहाँ के जो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री थे वो कहां चले गए? इस कमरदा की नक्शा से गायब हो गए। तो वो दिन दूर नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ रहना है तो उसकी वास्तविकता को देख करके आप बात कीजिए। हमारे पास जब पूर्व राजा थे तो वहां के जो हाई कोर्ट से भी स्टे था उस प्रॉपर्टी का, जमीन का। और आज जब मैं पुजारी से सुबह बात किया तो वो बोले कि ये लोग पूरे बजरंग दल वाले लोग, हिंदू परिषद वाले लोग आके यहाँ पे हल्ला हुल्ला कर रहे हैं। बोले तो मैं ताला लगा दिया हूँ। ठीक है, मैं बोला ठीक है, आप ताला लगा दिए हो, ताला को तोड़ ले और कर ले। हम अपनी लड़ाई कानूनन लड़ेंगे, या फिर ताला लगाने से उनको आपत्ति है तो बोल देना। मैं अभी भी बोलता हूँ, लिंगो के नाम से FIR करवा दो कि लिंगो ताला लगवाया है कामटी में गए के। 4-5 मामला तो चल रही है, एक और नहीं चल। ये मामला से हम लोग नहीं डरते, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। किंतु इन लोगों के द्वारा अब प्रशासन की दबाव या शासन की दबाव क्या पता नहीं, कि वहां के भी वर्तमान कुंवर साहब है अमरराज सिंह, उनके द्वारा जाकर के ताला को खोल दिया गया। तो मैं इस राजा साहब से भी, कुमार से भी ये सवाल करना चाह रहा हूं, मैं सवाल करता हूं। मैं उस समय भी फोन लगा के यही बोला, जब उस प्रॉपर्टी से, उस जगह से तुम्हारे पूर्वज को, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे भाई को प्रशासन और ये हिंदू वाली लोग बेदखल कर दिए थे, अपमानित करते थे, उस दिन तुमको समाज की याद आई और उसके वजह से समाज ने डंडा खाया, जेल गया, अपनी अपमान सही, केसेस चली समाज के ऊपर। और आज बिना समाज के सलाह के बगैर, बिना समाज के निर्णय के बगैर आप अकेले जाके ताला खोलने वाले कौन होते हो? इसकी अथॉरिटी आपके बाप ने दिया था, वो अभी भी हमारे पास 100 रुपया के स्टाम्प में लिखा हुआ है, और आपके द्वारा भी पुजारी को नियुक्त किया गया था समाज के द्वारा, तो उसका भी हमारे आप पावर ऑफ अटर्नी है। तो आप होते कौन हो? ये जो आज की जो हरकत है, ये जो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और हम तो ये जवाब लेंगे कि ये किनके इशारे पे, किनके कहने पे, कौन MP और MLA कौन उनको कहा कि वो वहां ताला खोलने चला गया था, और बिना समाज के सहमति के बगैर ये किसके इशारे में हो गया? आज हमारी समाज को एक मजाक बना के रख दी। हमारी समाज जिन्होंने सब कुछ झेला उसको एक मजाक बना करके रख दिया गया। और अगर वहां
इसी प्रकार से हमारे सम्मान के साथ किसी भी तरह से झंडा उतारने वाला, नाम बदलने वाला, ये सब चीज अगर कहीं वहां दोबारा इस टाइप की परिस्थिति बने और झंडा चढ़ाने वाला अगर स्थिति बने तो उनके पहले जिम्मेदार ताला खोलने वाला होगा, ये राज परिवार के लोग होंगे। आज जब उनकी बात आई, उनकी स्वार्थ की बात आई तो समाज 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 कहते हैं, और समाज की जब बात आई, अधिकार की, सम्मान की बात आई तो अकेला निर्णय ले लेंगे। हम इसके लिए न्यायालयीन रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि वहां कि हम जाके स्थान की अवलोकन करेंगे, वहां मौके में जाकर के भी देखेंगे। अभी कंटिन्यू हमारे वहां के हमारे जो पदाधिकारी हैं, समिति के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वहां के पुजारी है, वहां के स्थानीय जो ग्रामीण हैं, हमारे समाज के लोग, उनसे सबसे हमारा बात हो रहा है मोबाइल में, फोन में। हम तो यही देखे ना भाई, हिंदू देवी देवता का नाम बदल दिया, ऐसे कहे तो हम ये बोले कि गुड़वाना देवी देवता, गुड़वाना पेन पूर्वज का नाम बदल दिए, इनको कौन बताएगा? आज बुढ़ा देव को बुढ़ा महादेव कर दिया, इनका जवाब कौन देगा? आज माता कलिकंकालिनी को काली चंडी दुर्गा भवानी बना दिया गया, इनका जवाब कौन देगा? आज हर गांव में खेरोदाई शीतला को, खेरोदाई को, महामाई को ये लोग शीतला नव दुर्गा बना दिया, इनका जवाब कौन देगा? आज वहां की स्टेट ऑफ सिंबल राजचिन्ह, गुड़वाना राजचिन्ह को नरसिंह भगवान विष्णु का अवतार बना दिया गया, इनका जवाब कौन देगा? हमारे देव लड़ुआ, लाल लड़ुआ जो महावीर थे, जो हमारे अखाड़ा के जनक थे, वहां अभिमान पे उसको बजरंगबली हनुमान बना दिया गया, इनका जवाब कौन देगा? आज हमारे नारायण देव को सत्यनारायण बना दिया गया, इनका जवाब कौन देगा? आज हम लोग कहते हैं बड़ा देव वाले कहते हैं, हमारे लोग पंचतत्व बड़ा देव को पूजते हैं। आज इसका जीता जागता निशान हमारे कवर्धा जिला में अभी भी बूढ़ा महादेव है। सब जगह जाएंगे तो वहां सल्ला और गागरा यानी सिली और लोढ़ा मिलेंगे आपको, नर और मादा पिंड मिलेंगे आपको। लेकिन आप बूढ़ा महादेव में जाकर के देख लीजिए, वहां की जो मुख्य जो हमारी आराध्य है वो 5 पिंड, 5 तत्व का 5 पिंडी है, और 5 पिंड में 55 अलग से 55 पिंड और है, 25। ये किसका है? अब उसको शिवलिंग बना दिए, अब उसको कह दिए कि ये शिवलिंग है कह, तो ये हो गया कि ये मरकाम का घर है, ध्रुवे का घर है, लेकिन वहां शर्मा और दुबे चौबे का नेम प्लेट लग गया, यानी वो पूरा उनका हो गया। नेम प्लेट लगा देने से क्या उनका हो जाएगा? क्या उनका मूल रूप को कोई नहीं पहचानेंगे क्या? इस तरीका से दुर्भावनावश हमारे साथ किया जा रहा छल कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए हम निवेदन, आवेदन, और समय लगेगी तो धनादन भी होगा, इसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। रोड से लेकर के कोर्ट तक, सड़क से लेकर के संसद तक की हम लड़ाई लड़ेंगे। और इन लोगों अभी भी हमारी जो निवेदन है, इनके ऊपर इनका कोई प्रकार से इनका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे साथ एक हिंदू पक्ष के लोगों को हमारे साथ भिड़ा करके जबरदस्ती लड़ाना, प्रशासन शासन में बैठे सभी लोग जानते हैं कि गुंडी व्यवस्था, आदिवासियों की व्यवस्था हिंदू से अलग है, संविधान भी मानती है। तभी तो हमारे ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमारी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, शिव विधि है, कस्टमरी लॉ से हम शासित होते हैं, अलग है। हमारी परंपरा संस्कृति भिन्न है। हमारी एक भी देवी देवता का नाम हिंदू शास्त्र में नहीं है। आप बताओ, ठाकुर देव फेरोदाई का एक भी हिंदू शास्त्र में, वेद पुराण 4 वेद 6-7 में कहाँ हमारा है जो हमारे पेन पूर्वजों का नाम है? ये बताइए। नारायण देव का नाम है, दुल्हा देव का नाम है, ठाकुर देव का नाम है, फेरो माई का नाम है, कलिकंकालिनी का नाम है, बाई देव का नाम है, रात माई का नाम है, किसका नाम है? वहां तो किसी का उल्लेख नहीं है ना। जब जिस शास्त्र में हमारी परंपरा में चली आ रही पेन पूर्वजों का नाम नहीं है, जिस
जिस धर्म ग्रंथों में हमारी पेट पुरखा का नाम नहीं है, तो हम किस आधार पे उस धर्म के अवलंबी हुए, किस आधार पे हम सनातन के मानने वाले हुए? हम सनातन के नहीं, पुरातन के मानने वाले लोग हैं। और ये सभी सनातनियों से को सोचना चाहिए, पुरातन व्यवस्था है तभी सनातन व्यवस्था फले फूलेगा, नहीं तो जड़ को काट दोगे तो अधर में लटक के सूख जाओगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इस प्रकार से द्वंद्व फैलाने वाली बात, इस प्रकार से भ्रामकता फैलाने वाली बात न करे, होश में आ जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। अभी हम वहां अवलोकन करने के लिए जाएंगे, जाकर के हम अपने प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे, उस कुमार से भी, पंडरिया राज घराना के कुमार से भी बात करेंगे कि वो किसके इशारे में वहां ताला खोलने के लिए गया। होने देते, ताला तोड़ने देते, ताला लगाए थे हमारे नाम से FIR कर देते, वो अपना पेश करते कि किस आधार पे वो हिंदू देवी देवता का है, क्या है उसके पास डॉक्यूमेंट, क्या है उसके पास प्रमाण, वो पेश करते, हम करते, न्यायालय में चलता मामला, कानून है। किंतु अब क्या बोले, जो हमारे साथ हमेशा जिसके बाप और भाई चले, आज उनके छोटा भाई हमारे साथ नहीं है, हमारे समाज के कुछ अपना स्वयं निर्णय ले लिया, यही हमारा कमजोरी है। जब तक रावण के घर विभीषण होगा तब तक भला नहीं होने वाला समाज का, समाज में ही विभीषण पैदा हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब जानते हो, निजी स्वार्थ के लिए हो जाते हैं। जब आदमी को निजी स्वार्थ की बात आई तो समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से शासन प्रशासन में बैठे लोग भी वही हैं, सब वही है। पार्टी जब तक हर आदमी कहते हैं, अभी तो ये भी सुनने को कल मैं बात कर रहा था, सुनने आया कि वो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया करके, ये भी मैं सुना, मैं भी अचंभित हो गया। मैं इतना साथ उनके साथ रहा, मेरे को बड़े भाई के रूप में मानते थे, हर हमें सब बात करते थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइनिंग कैसे कर लिया? अब बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तो दबाव आएगा ही। और वो पार्टी को इससे सीध होगा कि वो पार्टी से वो बड़ा माना, समाज को छोटा माना। और आज भी एक ही आदमी नहीं है राजनीतिक पार्टी वाले, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण पे, समाज के आरक्षण पे वो सत्ता में जाएंगे, कुर्सी में जाएंगे, लेकिन जब बात आई समाज और पार्टी में से दोनों में से एक को चुनना है तो वो लोग पार्टी को चुनते हैं, समाज को नहीं चुनते हैं। यही हमारी दुर्भाग्य, जो हमारी दुर्भाग्य है, यही जो हमारे साथ गलत होता है। लड़े तो अब लड़ेंगे, जब तक जिएंगे हम लड़ेंगे, लड़ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष करना छोड़ेंगे नहीं, चाहे तानाशाही हो, चाहे बानाशाही हो, चाहे कोई भी हो। हमारे पूर्वज मुगल आए, फ्रांस आए, अंग्रेज आए, हूण आए, आर्य आए, कई आए इस देश में, हमारे लोगों को लूटा, खसोटा, बदलने का भी काम किया, लेकिन हमारे परंपरा को खत्म नहीं कर पाए। हमारी समाज जंगल में रह के, पेट भूखे रह करके, बिना कपड़ा के रह करके, गुफा में भी रह करके, जंगल झाड़ी को काट करके, नदी नाला के पानी को पी करके, कचरा बन के उसको भोजन खा करके अपनी परंपरा को बचाई है। आज तो हम थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत हमारे पास है, तो हम भी अभी उतना हमारे पूर्वज का वो स्थिति था, तभी उन्होंने अपनी परंपरा को बचाया, तो आज तो हम उनसे कुछ सक्षम है। आज हम अपनी परंपरा को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा अपील है कि अपने गुरुवाना गढ़ किला के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। अभी हमारे पास में घोरमदेव है, हम बचपन में जाते थे, हमारे दादा नाना लोगों के साथ वहां बकरा करता था, लेकिन वहां सनातन तीर्थ ट्रस्ट बना के, वहां सनातन ट्रस्ट तीर्थ बना करके, वहां सदियों से चली आ रही परंपरा को बंद करके वैदिक परंपरा से हो रहा है। अब तो ये भी सुनने में आया है कि वहां ट्रस्टी लोग भी झगड़ा हो रहे हैं। अब ट्रस्टी तो छोड़ो, वहां की पुरोहित, जो वहां की पुजारी भी झगड़ा हो रहा है कि वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। बताइए, जिसका कुछ नहीं है वो उनके लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारा समाज उनके लिए नहीं लड़ रहा है। हमारे समाज के भी बहुत से सारे संगठन है कवर्धा जिला में, घोरमदेव के संबंध में आवाज उठाने का काम किया। सिर्फ नाम बोर्ड में लिख दिया कि घोड़ों का उपाध्याय जगह है, कहकर लिखने से कुछ नहीं होता। घोड़ों की उपाध्याय जगह है तो क्या वहां पुण्यन विधि के साथ, गोलियन परंपरा के साथ पूजा पाठ होता है क्या? लिखने से क्या होगा?
तो इस प्रकार से हम तो ये भी कहते हैं कि घोरमदेव ट्रस्ट में वहाँ के अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए, वहाँ की गोड़ होना चाहिए, और वहाँ 7 सदस्य है तो 1/3 बहुमत हमारी मेंबरशिप होना चाहिए। वहाँ की विधि विधान हमारी गोल्डन विधि विधान से होना चाहिए। अभी तो अधिकारी ट्रस्ट बन गया है, कलेक्टर ही चला रहा है, ऐसे सुनने में आया है। पब्लिक ट्रस्ट को कलेक्टर कैसे चला सकता है? अब पब्लिक ट्रस्ट है और वो भी गोड़ों का है, उनके पूर्वजों का है, सबको दे दिए। सबके पूर्वज का जो था, सोमनाथ, बैद्यनाथ, ताजमहल जो भी था, हर धर्मावलंबियों का अपना अपना स्थान था, सबको उनके पूर्वजों को था, इसलिए उनकी समाज का ट्रस्ट बना के वहाँ के व्यवस्थापन की पूजा पाठ की विधि को सबको दे दिया गया है। लेकिन ये बताइए, हमारे गोंडवाना राज्य के इतना गढ़किल्ला महल है, उन सबको पूरा तक कोई भाग क्यों देख रहा है, वहां बामन को क्यों बैठाया है? पहला तो जवाब ये दे। तो आज आंदोलन होगा और वो न्यायिक रूप से भी होगा और रोड से कोर्ट तक, सड़क से सांसद तक होगा। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अपील है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करिए, लड़ते रहिए। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। जय प्रापेन, जय गोंडवाना, जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।